डेली करेंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत के नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पीएम मोदी दूसरे व्यक्ति हैं। साथ ही नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। वरिष्ठ नेताओं में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह के अलावा बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। चलिए अब जानते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में अंतर। कैबिनेट मंत्री यह अमूमन सत्ताधारी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 से 30 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, इन मंत्रियों को प्रायः छोटे मंत्रालयों का प्रभार दिया जाता है। यह विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपनी सभी भूल और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। 2. मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।